नमस्कार, स्वागत है आपका पीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका हम जवाब दिए चले। तो कल हम आपसे पूछे थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो उसका आंसर होगा बेलारूस। दूसरा क्वेश्चन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और तीसरा क्वेश्चन था कि किशोर कुमार का जन्म कब हुआ था, तो किशोर कुमार का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1929 ईस्वी को मध्य प्रदेश के खंडवा में। तो अब शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर बुलेटिन। तो आज हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह पशुओं से संबंधित है। जैसे जनसंख्या होती है तो जनगणना होती है, तो जनगणना मनुष्यों की होती है, उसी तरीके से पशुओं की भी जनगणना होती है। और भारत में पशुधन की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यही है। तो इसका जवाब होगा 4.6%, जिसमें गाय की संख्या में वृद्धि हुई है, भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है, मुर्गी की संख्या में वृद्धि हुई है, ऊंट की संख्या घटी है, गधा की संख्या घटी है और सूअर की संख्या घटी है। तो हम आपको बता दें कि पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 16 अक्टूबर को पशुधन आबादी की जनगणना रिपोर्ट सौंपी गई और यह 20वीं रिपोर्ट थी। पशुओं की आबादी से संबंधित यह 20वीं रिपोर्ट थी और 20वीं रिपोर्ट में कितना प्रतिशत पशुधन की आबादी में वृद्धि हुई है, तो उसका जवाब है 4.6%। अब हम रुख करते हैं आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन गरीबी से संबंधित है। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक गरीबी उन्मूलन के लिए तरह तरह की योजनाओं को लागू किया जाता रहा है। बावजूद इसके आज तक गरीबी से निपटारा नहीं पाया जा सका है, गरीबी का उन्मूलन नहीं हुआ है। ऐसा हाल सिर्फ भारत का नहीं है, वरन विश्व के अधिकांश देश गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब होगा 17 अक्टूबर। प्रत्येक साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यूएन ने 22 दिसंबर 1992 को घोषणा की थी कि प्रत्येक साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद से अर्थात 1993 से प्रत्येक साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। एक और फैक्ट हम आपको बता दें, अगर कहीं संभावना कम है कि ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कहीं पूछ दिया गया कि विश्व में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस देश में मनाया गया, तो विश्व में सबसे पहले उसी देश में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया जिस देश ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था, अर्थात फ्रांस में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था। अब हम मूव करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पर अगर आप अखबार पढ़ते होंगे और उस खबर पर अगर आपकी नजर पड़ी होगी तो आप खुद ब खुद मुस्कुराने लगे होंगे। जी हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को फरवरी 2020 तक के लिए ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है? उसी देश को रखने का फैसला किया गया है जो आतंकवाद के लिए विश्व में कुख्यात है और जो बार बार भारत पर आतंकी हमला करने की साजिश रचते रहता है। जी हाँ, उस देश का नाम है पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि बार बार मना करने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवादियों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। इसलिए FATF ने यह फैसला लिया है
कि फरवरी 2020 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अगर उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी रखा जा सकता है। FATF आखिर है क्या? हम आज से कुछ दिन पहले हम आपको G7 के बारे में पढ़ा रहे थे। तो G7 के देशों के पहल पर ही इसका निर्माण हुआ था और यह विकासशील देशों को ऋण मुहैया उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। चलिए अब हम मूव करते हैं, आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। मोटरसाइकिल आप सब लोग चलाते होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रोचक इसलिए है क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर तक बाइक चलाई? उस राज्य के मुख्यमंत्री ने 122 किलोमीटर तक बाइक चलाई है। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं वह राज्य भारत के पूर्वोत्तर में अवस्थित है और उस राज्य की जो राजधानी है वह ईटानगर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 122 किलोमीटर मोटरसाइकिल से यात्रा की। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। धीरे धीरे हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा सफर पहुंच चुका है आज के 5वें क्वेश्चन तक। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टेम शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? स्टेम, STEM, S से साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि इन 4 शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है। उस योजना का नाम हम बताने वाले हैं। तो उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है विज्ञान ज्योति योजना। इस योजना के तहत 550 जिलों से 100 लड़कियों का चयन किया जाएगा और उन्हें स्टेम की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनकी भागीदारी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से संबंधित विषयों में उनकी जागरूकता बढ़े और उनकी भागीदारी भी बढ़े। अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन जो है वह पुरस्कार से संबंधित है। कुछ दिन पहले हम नोबेल पुरस्कार की चर्चा कर रहे थे, आज हम बात करेंगे बुकर पुरस्कार की। बुकर पुरस्कार 2019 की घोषणा हो चुकी है। बुकर पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और उसमें भी उस देशों के साहित्यकार को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्रमंडल के सदस्य है। राष्ट्रमंडल मतलब वैसे देश जो कभी भूतकाल में, जो पास्ट में अंग्रेज के उपनिवेश रह चुके हैं। तो बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 2019 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? क्वेश्चन यही है। तो 2019 का जो बुकर मिला है वह 2 लेखिकाओं को प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से, जिसमें से एक का नाम है मार्गरेट एटवुड और यह है कनाडा की और यह सबसे बुजुर्ग महिला लेखिका है। इनको इनकी रचना द टेस्टामेंट के लिए बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और दूसरी लेखिका जो है यह इतिहास में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हो गई है, इसने इतिहास रचा है। इतिहास क्यों रचा है? क्योंकि यह महिला पहली अश्वेत महिला होंगी जिसे बुकर पुरस्कार मिला है। तो हम बात कर रहे हैं बी एवरिस्टो की। बी एवरिस्टो को भी मिला है बुकर पुरस्कार और इनका जो इन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है गर्ल वुमन अदर। तो इनकी इस रचना के लिए इनको बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और यह लेखिका जो है यह ब्रिटेन से ताल्लुक रखती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह भी बुकर पुरस्कार से ही संबंधित है। तो वह है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय साहित्यकार कौन थे? क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो BS नायपाल को वर्ष 1971 में उनकी एक रचना जो काफी प्रसिद्ध हुई थी, फ्री स्टेट के लिए
बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगर आपको समय मिले तो आप फ्री स्टेट को जरूर पढ़ें। फ्री स्टेट के लिए ही वीएस नायपाल को बुकर पुरस्कार मिला था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले साहित्यकार कौन थे। इसमें हम एक और चीज जोड़े चलते हैं। आज तक 5 भारतीय साहित्यकारों को बुकर पुरस्कार मिल चुका है। आगे जब क्वेश्चन आपसे पूछने की बारी आएगी तो एक क्वेश्चन हम आपसे बुकर पुरस्कार से भी पूछेंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि अब हमारा सफर जो है वह 8वें क्वेश्चन तक पहुंच चुका है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, खोन रामलीला का आयोजन कहां किया गया है। सीधे सीधे इसका जवाब बता दें, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। खोन रामलीला क्या है, तो खोन रामलीला थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध रामलीला है। आजकल राम जी चर्चा में है। राम जी चर्चा में इसलिए क्योंकि इन पर अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसका कल समापन हो गया, इसलिए चर्चा में है। अब बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि और विवादित ढांचा पर अपना फैसला भी सुनाएगी। तो चलिए वो तो बाद की बात है, देखते हैं अदालत का फैसला क्या आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे, आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड भी होंगे। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाली पहली भारतीय कप्तान कौन बनी है। इसका जवाब होगा मिताली राज। इससे संबंधित कुछ और चीजें हम बता दें। आईसीसी वुमेन क्रिकेट में 100 मैच जीतने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की कप्तान पहले ही बना चुकी है और मिताली राज दूसरी ऐसी कप्तान होंगी जिन्होंने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट में 100 मैच जीते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हमारा सफर अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह भारतीय वायुसेना से संबंधित है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच हवाई युद्धाभ्यास सिन्धु मैत्री को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, सिन्धु मैत्री का आयोजन किया जा रहा है। हवाई युद्धाभ्यास सिन्धु मैत्री है, तो यह किन दो भारत और किस देश के साथ हो रहा है, तो इसका आयोजन जो है भारत और जापान के साथ हो रहा है। वही जापान जिसकी राजधानी है थिम्पू। तो अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। प्रत्येक दिन की तरफ आपसे हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए। हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, पहले आप कमेंट की संख्या बढ़ाइए, अर्थात आप जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, उतना ही हम धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। आपके लिए पहला सवाल है कि बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली भारतीय महिला साहित्यकार कौन है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाली पहली कप्तान कौन है, इंग्लैंड की है, उसका नाम आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म का टैगलाइन क्या है। यही 3 क्वेश्चन आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रत्येक करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। धन्यवाद।